हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्ज़ाम प्रेप। आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कम्युनिकेशन मॉडल। तो इसका बहुत सारा पार्ट हो गया है, पार्ट 5 है ये। ऑसगुड एंड श्राम्स मॉडल हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में, ठीक है। देखिए, चार्ल्स ऑसगुड ये वाला मॉडल डेवलप किए थे इन द ईयर 1954, ठीक है। दिस वॉज अ मॉडल जो ये इंटरैक्टिव सॉर्ट ऑफ मॉडल है। दिस इज़ अ बायलैटरल मॉडल रैदर देन यूनिलैटरल। सिंगल जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे एरिस्टोटल मॉडल में था कि एक स्पीकर बोल रहा है और जो ऑडियंस है वो सुन रहा है, बट इस मॉडल में वैसा नहीं है। ये बायलैटरल है, मतलब कि एक इनकोडर रहेगा, वो मैसेज सेंड किया, फिर डिकोडर अपने एंड में मैसेज को डिकोड करेगा। फिर क्या होगा, जो डिकोडर है फिर इनकोडर बन जाएगा, वो मैसेज को सेंड करेगा एंड द अदर एंड जो डिकोडर रहेगा वो इंटरप्रेट करेगा मैसेज को। सपोज कीजिए कि टीचर और स्टूडेंट का कम्युनिकेशन हो रहा है। तो टीचर ने कोई टॉपिक समझाया, फिर वहाँ से स्टूडेंट बोलता है ठीक है मैम, मुझे समझ में आ गया है, बट ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया है, ये मुझे और समझाइए। तो ये क्या है, इंटरैक्टिव है, दोनों जन इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं एक चीज़ को समझने के लिए, right? The Schramm's model of communication explains communication as a two-way and interactive process between a sender and a receiver, और इसमें फीडबैक का स्कोप रहता है। फीडबैक से ही समझ में आएगा ना कि दूसरे पर्सन को वो चीज़ समझ में ठीक से आया भी है कि नहीं। यहाँ फीडबैक का प्रोसेस रहता है। Because of presence of feedback, the model becomes reciprocal and interactive, leading to more इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देता है। एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, जहाँ पार्टिसिपेंट्स अपने थॉट प्रोसेस को, अपने मैसेजेस को दूसरे पर्सन को कन्वे कर पाते हैं एंड फीडबैक ले पाते हैं, राइट। अब ये श्राम्स बोलते हैं कि ये कम्युनिकेशन प्रोसेस कहाँ बिगिन करता है। सबसे पहले बिगिन करता है हमारे दिमाग में। हम पहले वर्ड्स, कोई आइडिया को सोचते हैं कि मुझे क्या बोलना है, इनकोड करेंगे पहले उसको वर्ड में, साइंस में, सिंबल्स में, उसके बाद जा कर के सेंडर को ट्रांसमिट करेगा। सेंडर ट्रांसमिट करेगा एक्चुअली मैसेज को, राइट। फिर रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर के माइंड में भी सेम चीज़ होना चाहिए। जो सेंडर सोच रहा है अपने माइंड में, रिसीवर के माइंड में भी वही चीज़ पहले से होना चाहिए। मतलब कुछ हद तक वो चीज़ का समझ रिसीवर को होना चाहिए। द रिसीवर मस्ट डिकोड द मैसेज टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। ये इम्पॉर्टेंट है कि पिक्चर होना चाहिए रिसीवर के एंड में जो सिमिलर होना चाहिए विद द पिक्चर ऑफ द सेंडर, तभी ये चीज़ अफेक्टिव हो सकता है। तो ये श्राम्स कहते थे, राइट। अब देखिए फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये क्या है कि सपोज कीजिए दो डॉक्टर है, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो वो लोग क्या स्पेसिफिक कोई इक्विपमेंट के बारे में हो सकता है बात कर रहे हो, या फिर हो सकता है कोई डिजीज़ के रिलेटेड बात कर रहे हो। तो सेम फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से क्या होता है, सेम बैकग्राउंड, सेम नॉलेज, कल्चर या फिर पास्ट एक्सपीरियंस होगा इंडिविजुअल का, उससे क्या होगा, कम्युनिकेशन और स्मूथ होगा, राइट। अब कोई सिंगर है और कोई डॉक्टर बात कर रहे हैं, तो सिंगर क्या है, वो लिरिक्स के बारे में, कंपोजिशन के बारे में बात करेगा, और डॉक्टर दूसरी चीज़ के बारे में बात करेगा। तो यहाँ इसलिए कम्युनिकेशन उतना इफेक्टिव नहीं होगा। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द रिसीवर एंड रिसीवर का अगर कम्युनिकेशन मतलब सेम फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है तो ओवरलैप करेगा जो भी बातचीत हो रहा है इन लोगों के बीच में। तो सेम फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है फॉर कम्युनिकेशन टू बी स्मूथ। अब श्राम्स मॉडल एंड ऑसगुड एंड श्राम्स मॉडल जो है उसका बीच में डिफरेंस देखते हैं। जो श्राम्स मॉडल है वो इंटरैक्टिव है, मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच में जैसे बातचीत हो रहा है। ऑसगुड एंड श्राम्स मॉडल क्या है, एक सर्कुलर है, मतलब कम्युनिकेशन चलते रहेगा, वो स्टॉप नहीं होगा। जैसे हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो हम कोई क्वेश्चन पूछे, फिर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, फिर हम उसके ऊपर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो ऐसे क्या होगा, वो बात चलते रहेगा। इसीलिए ये सर्कुलर है। रोल्स क्या है, सेंडर एंड रिसीवर आर डिफाइंड अंडर श्राम्स मॉडल, और इसमें क्या है, नो फिक्स्ड रोल। सेंडर कभी रिसीवर बन रहा है, रिसीवर सेंडर बन रहा है, इसलिए वो सर्कुलर है। फीडबैक इज प्रेजेंट एंड ऑसगुड में क्या है, वो कंटिन्यूअस है, राइट। देन श्राम्स मॉडल में इट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन, और ऑसगुड में इट इज़ एन ऑन गोइंग साइकिल एंड सेम फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए श्राम्स मॉडल
के अनुसार, एंड ऑसगुल्ड के अनुसार क्या हो रहा है, देयर इज़ म्यूचुअल इंटरप्रिटेशन। दोनों चीज़ जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया था, म्यूचुअल इंटरप्रिटेशन कि पिक्चर हेड में एक क्लियर होना चाहिए, उसके हिसाब से बातचीत होगा, राइट। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन शाम्स मॉडल एंड ऑसगुड मॉडल। अब देखिए 2 क्वेश्चंस है, ट्राई सॉल्विंग इज दिस आउट एंड देन आई एम गोइंग टू रिवील द आंसर। सो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 इज विलबर्ग शाम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ had interpreters acting as both encoders and decoders, और दूसरा स्टेटमेंट है विलबर्ग श्राम्प was one of the first scholars to consider communication as an interactive process। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो दोनों ही सही हैं, विलबर्ग ही थे जो इंटरैक्टिव प्रोसेस के बारे में बात किए थे, और ऑसगुल्ड और शाम्स हो जाएगा तो वो होगा हमारा सर्कुलर मॉडल, राइट, जो हमने डिफरेंस में स्टडी किया। एंड यही इन्होंने मॉडल डेवलप किया था जहाँ इनकोडर एंड डिकोडर का बात हुआ था। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, सो 2023 का क्वेश्चन है ये, द सिंप्लीफाइड कम्युनिकेशन मॉडल क्रिएटेड बाय विलबर्ग श्राम इनिशियली हैड द एलिमेंट्स ऑफ। तो क्या क्या एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, क्या क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू श्राम्स मॉडल। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनकोडिंग सोर्स होना चाहिए, मैसेज फॉर ट्रांसमिशन, डिकोडर टू डिकोड दी मैसेज, ये होगा। नॉइस के बारे में अभी तक इसमें बात नहीं हुआ है, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, यू कैन कमेंट दैट डाउन। आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट, एंड आई वुड से सॉरी कि इतना गैप हो गया। एक्चुअली मैं काफ़ी बिजी थी अपने PhD रिलेटेड वर्क से, सो इसलिए आप लोगों के लिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। सो आई वुड ट्राई टू कंटिन्यू मेकिंग द वीडियोस जैसे ही मुझे बीच बीच में टाइम मिलता है। सो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।